और आंखों पे रखे रखे हम पितामह पत्री जी को धन्यवाद करेंगे हृदय से, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया। महाअवतार बाबा जी और परम गुरु पर मंडली को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। अपने सभी जन जन्मांतर के गुरुओं को नमन करते हैं, जिनके साथ द्वारा हम यहाँ तक पहुंचे हैं। धरती माँ को धन्यवाद, हमें जन्म देने वाले माता पिता को धन्यवाद, हमारे सभी पूर्वजों को और सभी जाने अनजाने जिन्होंने हमारी निरंतर मदद करी है हमारी इस आध्यात्मिकता की यात्रा में, उन सभी को धन्यवाद करेंगे। मास्टर्स, अपने शरीर को धन्यवाद करेंगे, इस जगह जहाँ आप बैठे हैं उसको धन्यवाद करें, अपने पूरे परिवार को धन्यवाद, और सभी हमारे साथी जो हमारे साथ इस समय एस्ट्रली और फिजिकली जुड़े हैं, उन सभी को धन्यवाद करते हैं। इस ग्रुप की ऊर्जा को धन्यवाद। सत सत नमन करेंगे हम उन सभी को जो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ सिखाने हमें आए थे, चाहे सरलता से, चाहे हमें उस समय कठिन लगा हो, पर जिनसे हमने कुछ ना कुछ सीखा है जीवन में, उन सभी को धन्यवाद करेंगे। सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे अपनी आंखों में, वो अपने हाथों में धीरे धीरे खोलते हुए, अपने चाहे तो उससे पहले अपने शरीर पे अपने हाथों की ऊर्जा जहाँ भी आपको चाहिए, अपने चेहरे पर, अपने हृदय में, अपने पूरे शरीर में ले जाते हुए वापस अपने हाथों में ही अपनी आंखें खोल लीजिए जब आपका मन चाहे। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स। यस थैंक मैम, यू। बहुत ही प्यारा ध्यान था, बहुत डीप भी था, एनर्जी फ्लो भी बहुत ज्यादा था। मैं थोड़ा लेट जुड़ पाई थी, फिर भी मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। और थैंक यू। मास्टर, आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कीजिए मैम से, अदरवाइज अपने सब्जेक्ट पे चले। मैम नमस्कार। नमस्ते अतीश जी। नमस्कार। नीतीश द्विवेदी। मैम ये जैसे उस समय जब ध्यान पे बैठते हैं तो वहाँ और तब हिल सकते हैं थोड़ा बहुत, जैसे कुछ देर के बाद ऐसा लगता है, तो हिलना ठीक होता है कि नहीं? कोशिश करिए नहीं हिले, क्योंकि उस समय हमारी हीलिंग हो रही होती है। जब हम ध्यान में होते हैं तो हमारी जी हीलिंग हो रही होती है। तो जी कोशिश करिए कि आप ना हिले और आपका ध्यान सिर्फ श्वासों पे रहे। तो आप अगर अपना ध्यान उस जगह से हटा लेंगे जिस वजह से आपको हिलना पड़ रहा है, तो कुछ देर में आप देखेंगे कि वो जगह जी हमें जो जो भी कारण था वो खत्म हो गया और आप वापस से अपना ध्यान गहरा कर सकेंगे। कई बार ऐसी जी चींटियां चलती हैं, कई बार धड़कन होती है शरीर में, जी या जी फिर कई बार दर्द होता है, वो सब हमारा निकल रहा होता है, हमारे शरीर से क्लेंजिंग हो रही होती है। जी। अच्छा, एक चीज और था कि जैसे अपन सांसों को ध्यान देना है, तो ये क्या, कैसे सांसों को ध्यान देंगे अपन? मैं थोड़ा सा एक्चुअली कंफ्यूज हूँ, सभी मास्टर से पूछ चुका हूँ, हाँ, संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूँ मैं। ओके। तो आप ऐसे जानिए कि आपके एक तरफ श्वास है, जैसे आप सांस, अभी आप आंखें बंद करिए जी जी। और अब आप देख रहे हैं कि आप श्वास ले रहे हैं आपके पेट से या आप लंग्स से। मतलब पहले शुरू में क्या हाँ होता है, बच्चे होते हैं तो आप अपना हाथ अपने पेट पे रखिए थोड़ा, जी और हो अब गया। जब आप श्वास चलेगी तो जैसे जैसे आप श्वास भीतर ले रहे हैं, जी है ना, तो आपका पेट फूलना चाहिए। पर जी कई बार बिल्कुल। क्योंकि हम जब बड़े होते हैं तो ये, अभी अगर आप बहुत दिन से ध्यान नहीं कर रहे हैं तो क्या जी होगा, आप श्वास लेते समय आपका पेट अंदर जा रहा होगा, क्योंकि वो गलत हो गया होता है। हम जब छोटे से बच्चे होते हैं 5 साल तक के,
तो जी आप बच्चे पे देखेंगे तो उसका पेट फूलता है जब वो सांस लेता है, और पेट भीतर जाता है जब वो सांस छोड़ता है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं, धीरे धीरे प्रक्रिया प्रक्रिया पूरी उल्टी हो गई होती है, क्योंकि हम इतने सारी चीजों में उलझ जाते हैं। तो जी जब हम ध्यान में आते हैं तो ये वापस से ठीक होने लगती है। इसी वजह से हमारे बहुत सारी चीजें भी हमारे शरीर में, जैसे आपने कहा, वो भी जी ये सारी चीजें, खुजली है या फिर धड़कन है, दर्द है, वो सब आने लगता है। ऐसा लगता है कई बार चींटियां चल रही है मुंह पे, हाथ पे, पैर पे। तो जी जी वो सारी चीजें सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमारी श्वासें हम ठीक से लेना भूल गए होते हैं इतने समय से। तो जब आप ऐसा करेंगे, अभी भी आप अपने हाथ अपने पेट पे रखिए, और श्वास जी लेकर के, जब आप श्वास आपकी भीतर जा रही है, आपके अंदर आप श्वास ले रहे हैं, श्वास स्वाभाविक है, आपको लेने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही आएगी। अगर नहीं आई मतलब तो हम जिंदा नहीं है, है ना? तो जी श्वास जी तो आ रही है। तो जब आ रही है, भीतर आ रही है, तो वो आपका पेट कैसे बाहर जा रहा है या अंदर बाहर जा, बाहर जा बाहर रहा है। जा रहा है ना? तो जी यही आपको बस देखना है। आप आंखें बंद अच्छा करके आपको यही देखना है कि आप जब अच्छा अच्छा। श्वास जी आ जी रही है तो वो कैसे आ रही है, और जब आप जी बाहर छोड़ रहे हैं तो वो कैसे छोड़ रहे हैं। यही देखना है, बस यही ध्यान है। बस 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 ठीक है। ये एक्चुअली समझ तो यही रहा था, सही ढंग से क्लियरिफिकेशन नहीं हो रहा था, आपने कर दिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी जी। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। किसी और का कोई प्रश्न है या कोई शेयरिंग है तो करेंगे, नहीं तो हम आज के टॉपिक पे चलेंगे। और आज का टॉपिक थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे, क्योंकि वो टॉपिक ऐसा है जिससे हम एक दूसरे से डिस्कस करेंगे तभी ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है? तो किसी का और प्रश्न है या कोई और नहीं, शेयरिंग किसी है का तो कर हैंड रेस लीजिए। तो नहीं है। अजय, ये रमेश जी ने, रमेश कुमार जी ने अनम्यूट किया है अपने आप। हाँ जी, रमेश जी बोलिए प्लीज। गिरीश भोसले और रमेश जी दोनों ने अनम्यूट किया है। अनिला, अनिला जी का भी हैंड रेज्ड है। यस रमेश जी, मैम, आपको बोलिए। शेयरिंग करनी है तो आप बोलिए, नहीं तो अनिला जी का लेंगे। हेलो हाँ जी, बोलिए अनिला जी। मैम, ध्यान करते करते मैं आगे की ओर झुक जाती हूँ। तो झुकने का क्या होता है, क्योंकि हम जब ध्यान करते हैं तो हमें बैठने की आदत नहीं है ना? जी। और आप कंधे, आप अगर अपना वजन आगे की तरफ डाल करके बैठे हैं तो आप आगे की तरफ ही झुकेंगे। कोशिश करिए कि अपनी रीढ़ की हड्डी को जितना सीधा रख सकते हैं वो रखिए। आपकी रीढ़ की हड्डी अगर सीधी रहेगी तो आपके जो आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा ले रही हैं, अभी आप अगर गहरे ध्यान में गए थे तो आप देखेंगे कि वो ऊर्जा आपके पूरे शरीर में, रीढ़ की हड्डी से पूरे अंग अंग में जाता है वो ऊर्जा। तो जब धीरे धीरे हम उस उस जब आप सांसों पे ध्यान नहीं होकर आपके विचारों में, या आप बिल्कुल सोने की प्रक्रिया में हो जाते हैं, तो शरीर ढीला हो जाता है और भार हमारा आगे की तरफ झुकने लगता है। इसीलिए हम आगे की तरफ होने लगते हैं। तो वो ये कोई बात गलत है नहीं है। मैम, गलत है करेक्ट। मैम। गलत मतलब गलत कुछ भी नहीं होता ध्यान में। लेकिन हाँ, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा अगर हमें पूरे शरीर में ठीक से लेनी है तो हमें क्या करना है कि अपने आप जब बैठते हैं, जब आप आसन लेते हैं, तो अपने कंधे को पीछे कर लीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए, और अपने हाथों को जितना हो सके कि आप बांध के रखिए, अपने बगल से बांध के रखिए। मतलब इस तरह से, देखिए मैं दिखाती हूँ, इस तरह से आप पूरा बगल में ऐसे करके रखेंगे अगर अपने हाथों को, तो आप नीचे नहीं झुकेंगे, और उस वजह से आपकी जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है आपकी रीढ़ की हड्डी में बहुत अच्छे से जाएगी। यस मैम, थैंक यू। लेकिन आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, वो धीरे धीरे व्यवहार में आ जाएगी जब आप ध्यान करते रहेंगे। जी। ठीक है? मैम, मैम हाँ जी। थोड़ा सा सहारा लेकर बैठ सकते हैं मैम? पीठ का, आप एक मतलब बड़ा तकिया मत लीजिए, एक छोटा वाला जो कुशन आता है उसको पीठ में नीचे लगा लीजिए। अच्छा जी। मतलब कोई भी आपके कंधे या कंधे से ऊपर आपको सहारा नहीं लेना है। अच्छा, ठीक है? आप बस नीचे वो नीचे, हाँ जी। वो भी अगर किसी को मैं मेडिकल, हम्म, बोलिए रेखा जी। हाँ अच्छा, मैं बैठ नहीं सकती एक्चुअल में मैम, इसीलिए। हाँ, वो कोई बात नहीं, आप जिस भी तरह से बैठ सकते हैं, शुरू में आप वैसे ही ध्यान करिए। थोड़ा सा आप कुशन ले लीजिए, तकिया ले लीजिए, तकिया लेकिन खड़े की जगह आप लेटा करके ले लीजिए। अच्छा, ठीक। ठीक है?
चलो तो आप हाँ आराम से करिए, धीरे थैंक धीरे आप सीधे बैठना शुरू हो जाएंगे। ध्यान करते करते आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको उसकी जरूरत नहीं होगी। ओके मैम, ओके थैंक यू। हाँ, ओके। मैम मैम हम जो नीचे नहीं बैठ जो पाते हैं। हाँ, मैम तो जो चेयर आप पे बैठिए, इंस्ट्रक्शन चेयर पे बैठिए। चेयर पे ऐसे बैठिए जिसमें दोनों, ऐसी चेयर अगर आपके पास है जो पहले चलती थी, चौड़ी चेयर, और जिसमें दोनों तरफ हाथ नहीं, मतलब हाथ रखने का सहारा नहीं होता था, वैसी चेयर बेस्ट होती है ध्यान करने के लिए। सोफे क्योंकि पे नहीं आप बैठ सकते मैम? सोफे पे भी बैठ सकते हैं, सोफे पे भी बैठ जाइए। पर मतलब कोई भी जगह ऐसी देखिए जिससे पैर आपके नीचे टिके, और पूरा का पूरा जो तलवा है वो आपका धरती पे टिका रहा है। मतलब बीच में हैंग नहीं होने चाहिए पैर। मतलब धरती से ऊपर उठेंगे तो आप थोड़ी देर बाद थक जाएंगे आपके पैर, तो पैर में नीचे कुछ टिका रहना चाहिए। नहीं, सोफे पे हम पालती मोड़ के बैठते हैं। हाँ, तब ठीक है, बैठ जाइए। बस पूरा ऐसे नहीं बैठिएगा सोफे पे, क्योंकि पूरा सहारा हो जाएगा। तो आप भी एक छोटा वाला कुशन अपने नीचे लगा लीजिए। जी थैंक यू। और कोशिश करिए कि अगर सोफे की जगह आप चेयर ले सकते हैं बिना हाथ के सहारे वाली, मतलब जिनमें साइड रेस्ट नहीं हो, वो वाली चेयर बेस्ट होती है। तो ओवर अ पीरियड आप एक ऐसी चेयर बना लेंगे अपने लिए तो हमेशा के लिए काम आएगी। मैम एक तो जो जैसे म्यूजिक था साथ में, तो जो आप इंस्ट्रक्शन दे रही थी वो क्लियर सुनाई नहीं दे रहे थे म्यूजिक की वजह से। अच्छा, और तो म्यूजिक जब मुझे पता नहीं चला क्योंकि मेरे तरफ वॉल्यूम कम है, तो मैं बहुत धीमा ही रखी थी उसको, एकदम नहीं आज जो नहीं नहीं, या सुनाया तो जाता जब है। बहुत कम ही था मेरा मतलब कहने का ये कि जब आप इंस्ट्रक्शन कोई दे रही हो तो उस समय म्यूजिक बिल्कुल धीरे हो जाए, हाँ, वो ऐसा कर ताकि सकते हैं। वो इंस्ट्रक्शन ठीक से सुनाई दे पाए। म्यूजिक की वजह से ठीक से सुनाई नहीं दे रहे थे। और हाँ, दूसरा जैसे नॉर्मल सांस लेनी है या कुछ उसमें हम अफर्मेशन भी हमें जोड़ना है? अफर्मेशन सिर्फ ध्यान शुरू करने से पहले लेते हैं, बीच में कोई अच्छा अफर्मेशन नहीं। तो अच्छा, जब मतलब आप, हर सांस के साथ कुछ ऐसा हमें सोचना नहीं, नहीं है? नहीं, उस समय कोई बिल्कुल। कुछ नहीं है, कोई विचार नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ आप और आपकी स्वाभाविक श्वासें। श्वासों में भी आपको जबरदस्ती खींचना नहीं है, श्वास को लंबा गहरा नहीं करना है। जैसी चल रही है बस वैसे देखना है आपको श्वासों को। और अपने आप को ढीला छोड़ देना? अपने शरीर को सीधा करके और ढीला छोड़ना है। अच्छा मैडम ठीक है, ध्यान के बीच थैंक में यू मैम। इंस्ट्रक्शन चाहिए, इंस्ट्रक्शन देना बीच में, ध्यान के बीच में? फिर से बोलिए पवन जी आप। मैडम ध्यान के बीच में इंस्ट्रक्शन जैसे आप देते हैं तो ध्यान बढ़ता नहीं है उससे? हाँ, तो आज का जो ध्यान था वो मैं करीब 25-30 मिनट बाद आपको इंस्ट्रक्शन देना शुरू करी थी। बीच में सिर्फ हाँ जी। श्वास का ध्यान था। वो भी इसलिए क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा भावनाओं के ऊपर है, हमारी इच्छाएं क्या है और हमारी कठिनाई क्या है। तो मैं बस वो आपको विचार आपके उसमें लाना चाहती थी, इसलिए 5-10 मिनट का वही था बस इंस्ट्रक्शन। नहीं मैडम, वैसे पूछ रहा हूँ, वैसे मैं मतलब ध्यान के बीच में जैसे ध्यान कर रहे हैं तो बीच में जैसे 15-20 मिनट इंस्ट्रक्शन मिलती हैं तो ध्यान बढ़ता है ना, बढ़ता नहीं है उससे, बढ़ता है उससे? बढ़ता है, उसमें बढ़ता है, तो इसीलिए ध्यान श्वासों पे रहना है। इसीलिए हम सभी जो भी हैं, तो गाइडेड मेडिटेशन तभी होता है जब आपकी कोई क्लींजिंग है या कुछ है, वो जो आप खुद कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप अगर गहरे ध्यान में चले गए तो आपको सुनाई नहीं पड़ेंगे वो इंस्ट्रक्शन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हम्म। थैंक यू मैडम, थैंक और किसी का कोई प्रश्न है या कोई शेयरिंग? तो चलते हैं हम आज के टॉपिक के साथ। यस मैम। तो आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही सुंदर टॉपिक है, कठिनाइयाँ, हानि, लज्जा, ये आध्यात्मिक चरण है। तो कितने लोग ये मानते हैं कि हमारे जीवन की कठिनाई है, या हमारे जीवन में कोई भी हानि हुई है, किसी भी तरह की कभी हानि हुई है, या हमें किसी भी लज्जा का सामना करना पड़ा हो, तो वो आध्यात्मिक चरण है। कितने हैं आप में से, कितने लोग ये मानते हैं? कभी कठिनाई आई है तो आपने सोचा ये तो हम अब हमारा ये आध्यात्मिक चरण है, या कभी नहीं। कोई आपकी ऐसी इच्छा हुई है? जब मैम कठिनाई आई थी उस समय में तो कुछ भी नहीं ऐसा कुछ आया था दिमाग में, लेकिन अब ध्यान में आने के बाद में जरूर ये समझ में आ गया है कि ये एकदम सही है हाँ जी, कि आध्यात्मिकता की तरफ जाना जी। यस। जब तक हम आध्यात्मिकता में नहीं आते हैं तो हर कठिनाई हाँ
हमें लगती है, और उसके बाद भी जो नई कठिनाई आएगी वो कुछ समय के लिए लगेगी, है ना। तो हमारी जो, और किसी का है कुछ एक्सपीरियंस जो कठिनाई आपको लगा हो कि हाँ आध्यात्मिक चरण है आपके जीवन में? नहीं मैडम, अभी तक तो कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ। हुआ होगा लेकिन आपने उसको जाना नहीं है। हम सभी का ये रहता है जीवन, मतलब हम क्या कहते हैं, ये हमारा सहाय वर्ल्ड है ना। यानी कि हम यहाँ सहने आए हैं। सहने का तात्पर्य है कि हम यहाँ सीखने के लिए आए हैं। तो जब सीखने के लिए आए हैं तो हमें वो तो एग्जामिनेशन तो देना ही पड़ेगा, देना है ना हर एग्जाम। तो जब एग्जाम देना है तो वो कठिन तो लगते हैं एग्जाम, छोटे से बच्चों को भी लगते तो हमें तो लगेंगे। हमारे हमारी तरह के लिए तो जीवन के जो लेसन्स होते हैं उसकी अपनी कठिनाई है ना। तो हमारे जीवन में बहुत तरह की कठिनाइयां, हम जितने भी यहाँ जुड़े हैं ऐसा कोई भी नहीं होगा शायद जिसके जीवन में कोई छोटी बड़ी कठिनाई नहीं रही होगी, किसी में बड़ी रही होगी, किसी के जीवन में छोटी है। तो कठिनाई कैसी होती है, कभी किसी के जीवन में परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं बहुत कठिन लगती हैं कि किसी के माँ बाप उतने समर्थ नहीं है, या हमारे जीवन में एक ही माता या पिता, एक ही पेरेंट रह गया है, या किसी के वो भी नहीं है, किसी के वो इतनी वो वैसी वाली विशाल कठिनाई होती है, किसी के जीवन साथी से रिलेटेड, कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड है, कोई पैसे से रिलेटेड है, कोई स्वास्थ्य से रिलेटेड है। हमारे कठिनाई तो अनंत है, कितनी है, हम मन से ही हमारी कठिनाई है। तो कठिनाई हर बार आती है, लेकिन हर जीवन में हम उनको तय करके आते हैं अपने जीवन में। जब हम धरती पे आते हैं, जब हम जन्म लेने की इच्छा से हम धरती पे आते हैं, तो हम वो कठिनाइयों को खुद ही तय करके आए होते हैं, क्योंकि हमें वो लेसन सीखने हैं। तो मान लीजिए जीवन में बहुत ऐसी कोई कठिनाई आई है जो हमें लगता है ये तो मेरे जीवन में क्यों आई, मुझे ही क्यों चुना गया है इसके लिए, ऐसा कब तक चलेगा, ये क्यों बार बार आए जा रही है। ऐसे बहुत सारे निरंतर प्रश्न हमारे, मतलब सांस लेना भी मुश्किल होता है। कई कई लोगों के जीवन में इतनी कठिनाई, बहुत विशाल कठिनाई तक भी आती है, लेकिन जितनी बड़ी कठिनाई होती है उतना बड़ा लेसन। मैम, एक बात मैं बोलना चाहूंगी। मेरे जीवन में बहुत कठिनाई आई मैम, लेकिन मुझे वो कठिनाई जो है ना आध्यात्मिक की ओर ले गई मैम। यस, वही हम, ये पार्ट हमारा वही है। तो हमारा जो ये आध्यात्मिकता का चरण है, रेखा जी आप बहुत सुंदर आपने शेयर किया, थैंक यू। क्योंकि जो भी कठिनाइयां हमारे जीवन में आती है तो क्या होता है, हम उस समय ही भगवान को, परमात्मा से जुड़ते हैं। सबसे जी पहले मैम। हमारा क्या होता है, कोई कठिनाई आई तो हम रोते हैं पीटते हैं, लेकिन याद करते हैं परमात्मा को, ये बस ये कठिनाई हटा दो, परमात्मा ये कठिनाई हटा दो, किसी तरह से इसे दूर कर दो, है ना। तो हम उनसे जी इतना मैम। ज्यादा जुड़ जाते हैं, उस जुड़ने के साथ साथ हम बहुत सारी और चीजें करते हैं जो हमें अच्छा अनुभव देती है, हमें तसल्ली देती है। और कई बार हम देखते हैं कि हम उसको पार करने के लिए तैयार हो रहे हैं, जो हमारे अंदर विचलता आ गई होती है, या हम बहुत ज्यादा ऐसे कई बार क्रोध भी आता है, कई बार अपने जीवन से हम बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि क्या ये जीवन है, क्या है। तो हम ये सारी चीजों तक भी आते हैं, लेकिन हम उन सब में परमात्मा को याद करते हैं, उठते बैठते सोते चलते खाते पीते, उस समय हमारा ध्यान, जितनी बड़ी कठिनाई उतना ज्यादा हम परमात्मा से जुड़ते हैं। लेकिन और अब जब मैम हम, इतना ज्यादा हो गया कि ऐसे लगता है कि जो भी करेगा परमात्मा ही कर रहा है, किसी के आगे बोलने की जरूरत नहीं है, परमात्मा ही है जो भी है। हाँ जी, वही बस। है ना, वैसा ही हो जाता है कि जब हमारे जीवन में कठिनाई आती है तो हम सोचते हैं बस परमात्मा ही है। और जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे और जैसे जैसे आप कठिनाइयों के, एक कठिनाई जो हमारे आती है वो एक चुनौती के रूप में लेंगे, अच्छा ये एक नई चुनौती आई और मैं तैयार हूँ इस चुनौती को लेने के लिए, क्योंकि और खुश होंगे कि अच्छा अभी तो मैं नया कुछ सीखने वाले हैं हम, इस जो नई चुनौती आई है उससे तो मैं नया कुछ सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं, जब हम उस मन से तैयार हो जाते हैं तो हमारी आधी समस्या उसी समय खत्म हो जाती है, क्योंकि हम तैयार हो जाते हैं। हमने उस, जो भी हमारी कठिनाई है उसको चुनौती के रूप में हम स्वीकार कर लेते हैं लाइफ में। ठीक है, ये मेरे लिए आई, मैंने ही इसको चाहा था, और मैं सीखने के लिए, जो भी इससे मुझे सीखना है उसके लिए मैं तैयार हूँ। तो जब हम इस तरह से तैयार हो जाते हैं तो वो हमें आध्यात्मिकता की तरफ ले जाती है। और हमें जो भी सीखना है, मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कई लोग हैं, उनकी नौकरी, बार बार वो जाते हैं इंटरव्यू के लिए, जो नए बच्चे हैं वो नए जॉब के लिए जा रहे हैं, सारे राउंड्स हो गए इंटरव्यू के लिए, पर उनका लास्ट वाला राउंड क्लियर नहीं हुआ और वो फिर से आ जाते हैं, अरे ये वाला ही रह गया मेरा। फिर से नई दूसरी जगह आ जाते हैं, फिर से उनको कुछ ऐसे ही इशू होता है, 2-3 बार।
अगर वो निराश नहीं होंगे और अपने अंदर सोचेंगे कि अच्छा मुझे इससे कुछ सीखना है, ये मेरे अंदर जो चुनौती आ रही है मुझे इससे कुछ सीखना है, क्यों नहीं हो रहा मेरा इंटरव्यू। और जब वो इस बात को सोचते हैं और अपने अंदर वो जब झांकना शुरू करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं उत्तर मिलता है और उनको नौकरी मिलती है। या फिर हमारा और कुछ है परिस्थिति कि हम हमें ही बार बार किसी के साथ भी रिलेशनशिप में भी ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं कि जहां हमें लगता है कोई हमें ही नहीं समझ रहा, कोई हमें ही नहीं समझ रहा, ये हम क्यों नहीं हमें समझते, क्यों नहीं हमारी बात समझते। लेकिन जब हम अपने आप को देखना शुरू करते हैं, अच्छा जो सामने वाला है वो भी मैं हूँ और मैं यहाँ पर हूँ, हम सब एक हैं, है ना। जो सामने है वो भी मुझे कुछ सिखाने के लिए आया है, क्योंकि वो सिर्फ हमारे साथ वैसा है, किसी और के साथ नहीं। जब हम ये बात मान लेते हैं और हम जब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे बोलने का तरीका, हमारे बात को रखने का तरीका में परिवर्तन आता है और हम वो लेसन सीख लेते हैं। जैसे ही हम वो लेसन सीख लेते हैं, हमारा वही रिलेशनशिप जो जिसमें इतना ज्यादा मुश्किल थी वो सबसे मधुर होने लगता है, उसी में हमें सबसे प्यार होने लगता है। तो ऐसे हर एक चीज है जो वो हमें आध्यात्मिकता में ऊपर उठाने लगती है, क्योंकि हमारे अंदर बाद में वैसे ही कोई रिलेशनशिप अगर किसी के साथ दूसरे के साथ होगा, हमें पता है कि अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमने पहला लेसन सीख लिया, हमने एक सबक सीख लिया। जब हम दूसरी बार उसके साथ करेंगे तो हमें पता है क्या करना है और हम इस तरह से मित्रता भाव में आ जाते हैं, एकत्व में आने लगते हैं। तो हम आध्यात्मिकता से जुड़ने लगते हैं और हम ऊपर उठने लगते हैं धीरे धीरे। हमारे अंदर वो वाली चीज खत्म होने लगती है कि अच्छा ये दूसरा है, ये उसके वजह से मेरे जीवन में है। जब तक हम ये सोचते हैं कि मेरे जीवन में जो भी हो रहा है वो किसी दूसरे के वजह से हो रहा है, तब तक हम बहुत ही सबसे लोएस्ट लेवल आध्यात्मिकता में होते हैं। जैसे ही हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आने लगती है तो हम उठने लगते हैं, जैसे ही हम उसको जीने लगते हैं और हम एकत्व में आने लगते हैं हम और जैसे ही हम ग्रैटिट्यूड भावना में आने लगते हैं और थैंकफुलनेस, हमारे अंदर धन्यवाद भावना आने लगता है और हम हृदय से कृतज्ञता भाव से हम उस सभी को देखने लगते हैं जो हमारे लिए वो लेसन लेकर के आए हैं। आप कई बार देखेंगे कि किसी ने आपके जीवन में, मान ली किसी का पैसा है, किसी से धोखा मिला है, ऐसी कठिनाई आई, वो सोचता है अच्छा मुझे इतना बड़ा धोखा मिला पार्टनरशिप में, खास करके बिजनेस के में, या बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें कई बार लोगों को धोखे मिलते हैं। पर आप देखोगे जैसे ही आप ये सोचोगे कि पैसा तो मैं लेकर के ही नहीं आए थे संसार में, मैं तो खाली हाथ आए थे, जो भी है परमात्मा का है, तो वो जाने और जिसने धोखा किया वो जाने, वो अपना हिसाब किताब कर लेंगे। आप देखोगे कि उसी समय आपको चैन की सांस आने लगेगी, आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे माइंड से और परिस्थितियां अपने आप शांत होने लगेंगी। तो जैसे जैसे आप ऐसे करते जाते हैं, स्वीकार भाव में आने लगते हैं और अपने को मैं खत्म कर देते हैं, तो वो कठिनाई अपने आप खत्म होने लगती है, वो परिस्थितियां बदलने लगती हैं। तो हमारे अंदर जो भी परिस्थिति है, जो भी लोग हमें वो लेसन सिखाने के लिए हमारे जीवन में आए, क्योंकि हमने चाहा था उनको लाना, हमें हमारे लेसन, अब हम लेसन सीखने के लिए आए। आप कोई मूवी देखते हो तो जब तक उसमें विलन नहीं आएगा तब तक वो उसमें कोई मजा ही नहीं है ना। तो कुछ भी नहीं पता चलेगा। अच्छा वो जो विलेन बनने के लिए तैयार हुआ है उसको लोग जो भी मूवी देखते हैं उसको कितना बुरा भला करते हैं, पर फिर से वो दूसरी मूवी में जाकर के विलेन ही बनता है ना, बनता है। तो वैसे ही है कि हमारे जीवन में कई लोग हमें सिर्फ सिखाने के लिए आए होते हैं, तो हमें ये मानना है और उनको कृतज्ञता भाव से थैंक यू बोलना है, ग्रैटिट्यूड में रहना है कि वो हमारे जीवन में आए और हमें वो सिखाना है। कई बार हमें उस रूप में जो सामने है वो हम ही है, हमें पता भी नहीं होगा कि हम मल्टी डायमेंशन में हम खुद को सिखाने के लिए आए हैं। तो हमें मानना है कि हम जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी कठिनाई हमारे जीवन में आई है, वो हमें कुछ सिखाने के लिए आई है। जो भी लोग हमारे जीवन में आए हैं वो हमें कुछ सिखाने के लिए आए हैं, वो उनके वजह से हमारे जीवन में कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने वो चाहा था वो लेसन सीखने के लिए, इसलिए ये परिस्थिति मेरे जीवन में आई है। हमारे पास फ्री विल है कि हम फ्री विल में कह सकते हैं ध्यान में बैठ कर के अब मुझे इस परिस्थिति में और नहीं जाना है, लेकिन वो अगले जन्म में हमारे साथ फिर से आएगी वो परिस्थिति, जब तक हम वो लेसन नहीं लर्न कर लेते। आप सभी ने वो कथा सुनी होगी ना, जय विजय वाली, जिसमें जय पहले जन्म में उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे करा होता है कि जिसकी वजह से उनको 3 जन्म लेने थे। तो वो सबसे पहले हिरण्यकश्यप के उसमें आते हैं, फिर उसके बाद रावण, फिर उसके बाद कंस के रूप में उनके 3 जन्म पूरे होते हैं। लेकिन वो जब तक नहीं सीख जाते, उनको परमात्मा हर जन्म में बोलते हैं अभी भी तुम सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ।
अगर वो पहले ही उसमें मान लेते अपनी गलती और अपने ही उसी जन्म में अपने स्वीकार भाव में आ जाते तो उनको 3 जन्म भी पूरे नहीं लेने पड़ते। वो बहुत ही बहुत आसानी से अपने 3 जन्म पूरे कर पाते। तो जब तक हम नहीं करेंगे हम उस चक्र में घूमते रहेंगे। तो कठिनाई हमारे जीवन में आध्यात्मिकता का सबक है, हमें उस स्तर पर लेके जाता है आध्यात्मिकता के अगले स्तर पर। जैसे ही हम उस स्तर से पार हो जाते हैं कि हम स्वीकार भाव में आते हैं कि अच्छा ये लेसन मैंने ही लेने हैं, जो भी परिस्थिति आए उसमें आप सोचो ये मैंने ही लेसन बुलाए थे अपने जीवन में, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। तो वो कठिनाई आधी से आधी हो जाती है लगभग। आपने 75% तो बैटल जीत लिया होता है उसी समय, जैसे ही स्वीकार आप स्वीकार भाव में आते हो। तो हमारा जो 75% युद्ध है ना अपने भीतर का, वो उसी समय खत्म है। केवल 25% ही हमें रह जाता है। जब तक हम ये नहीं स्वीकार करते तभी अपने अंदर हमारे वो हलचल चलती रहती है। और फिर आप देखोगे धीरे धीरे वो आदत बन जाती है और आप उस लेवल से उठ जाते हो ऊपर। और उसके बाद वो आनंद आने लगता है, अच्छा एक बार और आया, चलो ये भी देखेंगे, इससे भी हमें जो सीखना है सीख लेंगे। और फिर आप कृतज्ञता भाव में और थैंकफुलनेस में, धन्यवाद भाव में आ जाते हो तीसरे चरण में, जहां आपको लगता है अच्छा इतने सारे जो भी मेरे जीवन में आए मुझे सिखाने के लिए आए थे। आप जब भी ध्यान में बैठते हो या जब भी आप उनको याद करते हो तो आपके मुंह से सिर्फ धन्यवाद निकलता है, कोई गाली नहीं निकलती, कोई भी हिंसा नहीं निकलती, कोई भी अपशब्द निकलते, कोई गुस्सा नहीं आता आपके मन में उनके लिए। तो जैसे जैसे हम उठते जाते हैं हमारा आध्यात्मिक चरण भी उठता जाता है। बहुत सारे लेवल्स हैं हमारे आध्यात्मिकता के ऊपर तक आने के लिए, परमात्मा स्वरूप में आने के लिए, जब हमें कुछ भी छूता नहीं है। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें इन चरणों को पार करना पड़ता है। तो कठिनाई भी इसी तरह से आध्यात्मिकता का चरण है। तो मास्टर्स इसमें अगर कोई प्रश्न है तो मैं 2 मिनट लेती हूँ और फिर हम दूसरे टॉपिक पे जाएंगे हमारी इच्छाओं पर। हमें इतने अच्छे से समझाया, कुछ प्रश्न रह ही नहीं जाता है। मैम लेकिन कभी कभी नहीं भी समझ में आता है कि हमें मतलब ये परिस्थितियां क्या लेसन दे रही हैं या हमें क्या समझना है इसमें से, कभी कभी नहीं भी समझ में आता है। हाँ नहीं, जब तक आप स्वीकार भाव में नहीं आएंगे तब तक आप सरल नहीं होंगे, क्योंकि आपके अंदर वो हलचल चल रही है। आप ध्यान भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप में गुस्सा है ना, आप में इतना गुस्सा होगा या आप में होगा उसके वजह से मेरे लिए ये हुआ है। तो जब आप स्वीकार भाव में आ जाएंगे आप सरल हो जाएंगे, तब आप ध्यान में बैठोगे। ध्यान में बैठने से आपको जरूर उत्तर मिलेगा कि क्यों है ये। मैम मैं ध्यान में बैठती हूँ लेकिन तब भी मुझे कुछ मतलब नहीं, कुछ मैं कभी महसूस नहीं होता, ना आंसर मिलते तो हैं। आप अपनी भावनाओं पे ध्यान दीजिए, अपनी भावनाओं पे जरूर ध्यान दीजिए। क्योंकि जब आप ध्यान करेंगे और अपनी भावनाओं पे ध्यान देंगे कि आपकी भावना कैसी चल रही है अंदर, किस तरह की भावना चल रही है आपके अंदर, तो आपको उत्तर जरूर मिलेगा। कोशिश करूंगी मैम, थैंक यू। कोशिश करिएगा अब, क्योंकि आप अपने कुछ मिनट ही आप भावनाओं को देखिए, उसके बाद आप श्वासों पे ध्यान दीजिएगा। तब आपको जरूर पता चलेगा कि आपको क्या है जो आपका लेसन सीखना है। हेलो। हाँ जी मनीषा जी बोलिए प्लीज। हेलो। हाँ हाँ जी नमस्ते मनीषा मैम। जी। जैसे हाँ मैम, मैं ये बोलना चाह रही हूँ, जैसे ना जैसे जैसे मेडिटेशन कर रहे हैं तो जैसे कुछ गलत करते हैं, मान लो जैसे झूठ कई बार मजबूरी में बोलना पड़ता है, ना चाहते हुए बोलना पड़ता है, तो उसके लिए गिल्ट होता है फिर अंदर से कि हमने क्यों बोला। जैसे अभी रिसेंट हुआ कुछ, मैंने झूठ बोला तो मुझे ना अंदर से अच्छा नहीं लग रहा, मन काटता है अंदर से। तो तो वो हमारा तीसरा टॉपिक है, उसके बारे में हम जरा 5 मिनट बाद बात करेंगे। हाँ जी, थैंक यू। ठीक है। हेलो। हाँ जी अनिला जी। हाँ मैम, स्वीकार कैसे करेंगे? स्वीकार करना बहुत सरल है। जब आप सबको एकत्व में देखेंगे कि जितने भी हम सब हैं हम एक हैं। देखिए हम सब को ये जानना, जब भी आप बैठते हैं ध्यान में, आप परमात्मा से प्रार्थना करिए कि मैं ये जान पाऊं कि आप और मैं एक है। जब हम ये प्रार्थना करना शुरू करेंगे तब आप देखोगे कि आपको ये समझ में आएगा कि हम सब तो एक हैं, हम एक ही ऊर्जा से बने, एक ही माता पिता जैसे होते हैं उनकी इतनी संतानें, वो सब एक होते हैं, प्रेम भाव बना होता है। लेकिन हमको सब परमात्मा ने हू बहू हमें एक सा बनाया है, बिल्कुल एक सा। ये कहीं पे भी आप आध्यात्मिकता की किसी भी वेद पुराण में पढ़ लीजिए, कहीं भी पढ़ लीजिए, इतनी क्लियरली बताया गया कि परमात्मा ने जब हमें क्रिएट किया था, जब माता आदि शक्ति पराशक्ति जगन माता ने हमें
बनाया था उतने प्रेम से, अपनी भावनाओं से बनाया था, अपनी फीलिंग के साथ बनाया था। और हम सब एक पूरी संपूर्ण सृष्टि एक साथ बनी है, एक ही उनके मुस्कुराहट से, उनकी जो मंद मंद मुस्कुराहट है, उनकी भावना है, उनसे हम पूरी सृष्टि का सृजन हुआ। तो हम सब उन्हीं की तरह, बिल्कुल हू बहू उनकी तरह बनाए हुए हैं। जब हम सब एक हैं तो हमें अलग समझने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम जब धरती पे आए हैं तो हम एक दूसरे को सिर्फ पाठ पढ़ाने, एक लेसन सिखाने के लिए आए हैं। ऊपर तो कोई है ही नहीं, द्वैत है ही नहीं, हमारा द्वैत सिर्फ इस धरती पे है। जो हम सोचते हैं पुरुष स्त्री या फिर ये वो सब इस धरती पे है। बाकी किसी भी लोक में द्वैत है ही नहीं, सबके एकत्व है। इसीलिए हम धरती पे जन्म लेने आते हैं, इस द्वैत को सीखने के लिए। और हमारे द्वारा जितने भी और लोकों में जितने भी और हैं आत्मा स्वरूप हैं, जितने भी हैं, वो सिर्फ हमारे से सीखते हैं। वो देख रहे हैं हम सबको, हमारी जो हम सीख रहे हैं उन लोगों के लिए वो बहुत है। इसीलिए जब यहाँ से कोई सीख करके जाता है, अपने लेसन सीख करके जाता है, उसको कहते हैं कि वहां पर भी जाकर के उसका अभिनंदन होता है, क्योंकि हमारे द्वारा ये सारे पाठ उन्होंने भी सीखे होते हैं। इस शरीर के बिना ये पाठ नहीं सीखा जा सकते। इसीलिए हम कहते हैं कि मनुष्य जीवन बहुत ही पुण्य के बाद मिलता है। और बहुत इस जन्म में हम जो करने आए हैं, हम खाने पीने सोने नहीं आए, हम लेसन सीखने आए हैं अपने। ओके मैम। मैम आपका नंबर चाहिए था बात करना। हाँ, ये लोग पार्शलिटी करतात. सुमित्रा जी से आप ले लीजिएगा, सुमित्रा जी दे दी। 10 जी वेळा मागतात. हा बरोबर. हो मग आपण का असं करायचं? खरे खरे. हेलो मैम। हाँ सुनील जी। मैडम आज का जो टॉपिक है, मैं कई सालों से मतलब लोगों को सुन रहा हूँ, लेकिन आपकी जो बातें अभी तक मैं सुन रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को जिस तरह के सवालों के जवाब चाहिए तो मिल रहे हैं मुझे। थैंक यू सो मच सुनील जी, थैंक यू। और मैं ध्यान तो डेली कर रहा हूँ मैं, और हर दिन नया नया अनुभव मिलता है मुझे। और कल भी मुझे नया अनुभव मिला, आज भी। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि मेरे को 20 साल से एक प्रॉब्लम है, स्पाइन मेरी सिकुड़ रही है, पूरे जॉइंट पूरे सिकुड़ गए हैं, बॉडी में मूवमेंट नहीं होता है। तो ये ध्यान करने से जैसे जैसे मतलब ये तो सिकुड़न और बढ़ जाती है मेरी। नहीं तो सुनील जी, ये टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताती हूँ क्योंकि आपका प्रश्न आप उस तरह का। आप जब ध्यान करते हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर सबसे पहले इंटेंशन, हम ध्यान धारणा बनाते हैं, ध्यान करने की धारणा बनाते हैं, है ना। फिर हम उसको विजन में लाते हैं कि हम उसको एक अपना हम उसको एक चलचित्र के रूप में हम देखते हैं। जो भी हम धारणा बनाते हैं उसको हम एक चलचित्र के रूप में देखते हैं, और फिर हम उसको उस जगह में भेजते हैं अपनी विल पावर, अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा। तो जब आप ध्यान में बैठते हैं तो सबसे पहले आप ध्यान में बैठिए। जब आप बिल्कुल शांत हो जाए, कुछ समय बाद बिल्कुल शांत हो जाएंगे, आपका ध्यान श्वासों पे लगने लगा है, विचारों पे से हट करके आप बिल्कुल शून्यता में जाने लग गए, तब आप मन में एक धारणा बनाइए कि आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आप देख पा रहे हैं, और ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके बिल्कुल सहस्रारा से होकर के, मेरुशीर्ष से होते हुए आपके भीतर आ रही है। और आप उस अंग में, अपने पूरे रीढ़ की हड्डी में उसको भेजे, अपनी इच्छा शक्ति से भेज रहे हैं आप ऐसे सोचिए कि आप उस ऊर्जा को देख रहे हैं, और उस ऊर्जा को आप अपनी इच्छा शक्ति से अपनी रीढ़ की हड्डी में भेज रहे हैं। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल अच्छे से खुलते जा रही है और अपने सही रूप में आ जाएगी। नहीं, मैं बैठ नहीं सकता, मैं लेटा ही रहता हूँ, लेट लेटे के नहीं करता करिए, था आप मैं। लेटे हुए हाँ। करिए, लेकिन आपको ये विजन लेना है। तो आपको ये धारणा बनानी है कि आप विश्व शक्ति ब्रह्मांडीय ऊर्जा ले रहे हैं। और उसके बाद हर कोई अपनी हीलिंग खुद कर सकता है, हमें किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। हीलिंग कैसे करते कि हम अपनी वो ब्रह्मांडीय शक्ति है, हमारे पीछे मेरुशीर्ष से सहस्रारा से होते हुए, हमारे मेरुशीर्ष से, हमारे जो गर्दन के ठीक नीचे जो गड्ढा जैसा होता है ना, स्कल के नीचे, वहां से हमारी ऊर्जा हमारे भीतर आती है, हमारे त्रिनेत्र से होते हुए। और यहाँ हमारी इच्छा शक्ति है, जहां से आप अपने किसी भी अंग में भेज सकते हैं। तो आप उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपनी रीढ़ की हड्डी में लेटे लेटे भेजिए। ऐसा सोचिए कि वो पूरी रीढ़ की हड्डी में वो ऊर्जा जा रही है। और जब आप श्वास बाहर ले रहे हैं तो आप ऐसा विचार करिए
कि उसमें जो भी कोई भी तरह का कोई भी अवरोधक है आपके रीढ़ की हड्डी में, वो बाहर निकल रहा है। आप ऐसा जब करेंगे तो 5-10 मिनट आप यही करिए, उसके बाद गहरे ध्यान में चले जाइए। ठीक है, धन्यवाद। करके देखिए सुनील जी, क्योंकि ये सारी प्रैक्टिकल करी हुई चीज मैं बता रही हूँ आपको, जो कि इस टॉपिक से अलग है थोड़ी, लेकिन आपने पूछा है इसलिए। मैडम आपसे जैसे आगे जैसे कुछ सवाल कुछ करना रहा, फिर जैसे कुछ समय बाद, जैसे अगले हाँ हफ्ते या 10 दिन बाद फिर। हाँ हाँ, तो आप सुमित्रा जी को बोल दीजिएगा या उनको मैसेज कर दीजिएगा, वो मुझे भेज देंगे। और अगर लगा कि हमें बात करनी होगी तो मैं आप नंबर दे देंगे वो, ठीक है। थैंक यू। ओके। ठीक है, हम दूसरे प्रमोद जी बोलिए, हम दूसरे टॉपिक पे चलेंगे, नहीं तो। हाँ मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही ठीक से, आवाज सुनाई नहीं पड़ी, ब्रेक हो रही है। प्रति कोई काम, कोई कुछ वर्क हो, तो अगर हमारे हमारे अनुकूल नहीं होता है हाँ तो हाँ बोलिए। इरिटेट होने लगते हैं उस चीज को। ऐसे लगता है कि उसी के प्रति गुस्सा आने लगता है। हाँ जी। तो इस भावना को कैसे समझें? ऐसे लगता है मन में अंदर हलचल होने लगती है और ऐसे लगता है कि उसको हम मार दें या कुछ वैसा करें। तो तो इस भावनाओं से जो गुस्सा है वो हमारे मूलाधार चक्र का असर है, ठीक है। तो जब भी गुस्सा आया, आप सोचिए आप उस लेवल पे मूलाधार चक्र अभी भी आप उससे जुड़े हुए हैं, आपको उसको क्लीन करना है। तो जब भी गुस्सा है, गुस्सा आपको कम करने का सबसे बड़ा है कि आप जो कह रहे हो कि अच्छा आपका काम कुछ भी नहीं हुआ, वो एक गुस्से का होगा। लेकिन गुस्सा आपको अगर किसी भी बात पे आता है, मतलब छोटी बड़ी कोई भी है, या गुस्सा नहीं आने वाली बात पे भी गुस्सा आता है, तब आपको विचार करना चाहिए कि मुझे गुस्सा नहीं करना है। तो मुझे इस वही आपका सबसे बड़ा लेसन हो सकता है शायद इस जीवन का, कि आपको गुस्सा कम, आपको उस गुस्से को ही छोड़ना है और शांत हो जाना है। जब आप ऐसा विचार करेंगे कि मुझे अब गुस्सा नहीं करना है, ये विचार ही करना सबसे पहला लेसन है कि मुझे अपने अंदर गुस्सा नहीं करना है। आज से मुझे गुस्सा किसी भी बात पे नहीं करना है। तो सुबह उठते ही सबसे पहले आपको विचार करना है कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए गुस्सा नहीं करना है। चाहिए तो उसको लिख करके रख लीजिए ऐसी जगह जहां आप देख सकते हो उसको बार बार, ठीक है। कि आज मैं गुस्सा, किसी भी बात पे मैं गुस्सा, मैं हर किसी भी बात चाहे कुछ भी हो जाए मैं शांत रहूंगा। आप ऐसा लिख करके रख लीजिए, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके अंदर परिवर्तन आने लगेगा। क्योंकि गुस्सा ही है, आपको गुस्सा ऐसी चीज है जो आप, जो एक लीडर है, बाकी सारी नेगेटिविटी का लीडर गुस्सा है। तो गुस्सा आने के बाद साथ साथ आप में अहंकार भी आएगा, आपके अंदर द्वेष भी आएगा, आपके अंदर जलन भी आएगी, सब कुछ। तो जो लीडर है वो गुस्सा है। तो उसको खत्म करने का सबसे बड़ा तरीका है कि स्वीकार कर लीजिए कि आप गुस्सा करते हैं। पहली बात, लोग जो गुस्सा करते हैं वो स्वीकार ही नहीं करते। पहला है, सबसे पहला चरण है स्वीकार करना कि मैं गुस्सा वाला व्यक्ति हूँ, मुझे गुस्सा आता है और आज से मैं सिर्फ शांत रहूंगा। और ये लिख करके रख लीजिए आगे। आप धीरे धीरे आप देखेंगे कि परिस्थिति जैसी भी आए आप शांत रहने की कोशिश करेंगे, और फिर वो आपका व्यक्तित्व बन जाएगा धीरे धीरे शांत रहने का। उस बातों से हट होता है तो मन में अंदर ही हलचल काफी समय तक होता है, 2-4 घंटे 6 घंटे तक हलचल रहता है। फिर नहीं होगा क्योंकि आपने उसको स्वीकार कर लिया। आप ओके करके मैम। देखिए। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। तो अब हमारा दूसरा है हमारी इच्छा। हमारी इच्छाएं अनंत इच्छाएं, जो भौतिक शरीर की इच्छाएं हैं वो अनंत है। कभी आप देखते हैं कि हाँ, हमने सोचा होगा जब हम छोटे कॉलेज में पढ़ते थे, अच्छा जब मेरी सर्विस लगेगी तो मैं 10,000 कमाने लगूंगा। उस समय है ना, जब एक जमाना हुआ था। आज के टाइम में हम सोचें कि अरे हमारी जॉब लगेगी तो 25 लाख की पहले लगेगी तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। जब 25 लाख की लगती है तो लगता है अरे ये तो कुछ भी नहीं है, हमें तो आगे आगे रेस में बढ़ना है। तो इच्छाएं तो कभी नहीं खत्म करती। हम 2 जोड़ी कपड़े नए लेकर के आएंगे तो 4 जोड़ी और देख करके आ जाते हैं, अच्छा ये और चाहिए। तो हमारी इच्छाएं कभी नहीं खत्म होती। तो लेकिन आध्यात्मिकता में हम कैसे बढ़ते हैं इच्छाओं में? आध्यात्मिकता में हम इच्छाओं में
जब हम अपनी इच्छा को परमात्मा के कार्य से जोड़ देते हैं, तो जब भी हमारा जो, जैसे कि मैं बता, जैसे हमारा कोई कार्य है, हमने सोचा कि अच्छा मुझे बहुत पैसे कमाने, लेकिन पैसे कमाना तो ठीक है ना, हमने पैसे कमाने, हमने सही रास्ते से पैसे कमाने, तो परमात्मा मेरी मदद के लिए मुझे बहुत, मतलब एक टारगेट रख लीजिए, आपको जो भी पैसा, जितना करोड़ों रुपया चाहिए, जितना लाखों रुपए चाहिए, वो आप टारगेट रखें। लेकिन उस पैसे के साथ साथ आप उस पैसे के साथ किसी दूसरे की मदद अगर करने की कोशिश, आप एक धारणा बना लीजिए कि अच्छा मुझे इतना पैसा मेरे लिए चाहिए, और इसके साथ जो भी मुझे, और जो मेरा 20%, 30% है, 10% है, मैं दूसरे की मदद के लिए ये खर्च करूंगा, या फिर यहाँ पे मैं दान देना दे दूंगा। जब आप ये सोच करके आप अपनी इच्छाएं करते हैं, ठीक है, तब आपकी इच्छा आध्यात्मिकता से जुड़ती है। आपको गाड़ी लेनी है, तो आप गाड़ी लीजिए, लेकिन उसमें कभी किसी को किसी धार्मिक स्थल पे भी ले जाइए, कभी किसी ऐसे व्यक्ति की भी मदद करिए जिसको जरूरत है, जो नहीं जा सकता, जो अफोर्ड नहीं कर सकता गाड़ी में, कहीं किसी को जाने की इच्छा है। तो जब आप गाड़ी को इस तरह से आप इच्छा रखेंगे कि आप स्वयं के लिए नहीं, आप किसी आध्यात्मिक कार्य के लिए भी उसको लगाने की कोशिश करेंगे, तो आप जिस जिस गाड़ी की इच्छा रखते थे, आपको परमात्मा उससे बड़ी ही देंगे, और आपकी इच्छा बहुत जल्दी पूरी होती है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि तो आप जब भी अपनी कोई भी, आपको मकान बनाना है, तो आप मकान बनाएंगे, आप धारणा रखिए कि हाँ मुझे मकान चाहिए, लेकिन आप उस मकान में कभी ना कभी कोई किसी को ध्यान सिखाएंगे, एक ऑफलाइन ध्यान कराएंगे लोगों को, ये धारणा बनाइए कि हम पिरामिड बनाएंगे वहां पर, तो आप देखेंगे कि वो बहुत जल्दी आपकी इच्छा भी पूरी होगी, और परमात्मा आपकी मदद भी करेंगे कि जिस भी आध्यात्मिक कार्य में आप जुड़ना चाहते हैं। और इस तरह से हम अपनी सेल्फिशनेस से, कि हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, उससे हम बाहर निकल पाते हैं। हम ये सोच पाते हैं कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, हमें दूसरों के लिए भी कार्य करने के लिए हम धरती पे आए हैं, हम सेवा देना चाहते हैं। जब आप ये सोचेंगे कि मैं सेवा देना चाहता हूँ, इस किसी भी माध्यम, चाहे वो पैसा हो या कोई वस्तु हो, किसी भी कार्य से हम किसी उसको सेवा में लाना चाहते हैं, तब आप देखें कि वही इच्छा आपकी आध्यात्मिक इच्छा बन जाएगी, वही परमात्मा की इच्छा से जुड़ करके आपको बहुत जल्दी आपकी इच्छा पूरी होगी। तो इस तरह से हम आध्यात्मिकता के चरण में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारी इच्छाएं, कहते हैं कि वही हमें एनलाइटनमेंट देती है, हमारी इच्छाएं ऐसी है कि वो मार्ग है हमें आध्यात्मिकता में ले जाने का, हमें अपने आप को जानने का, हमारे अपनी शक्तियों को पहचानने का, हमारे जीवन के उद्देश्य को पहचानने का, वो एक मार्ग है हमारी इच्छा शक्ति। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके जिनके पास कुछ भी नहीं था, वो कभी भी कुछ भी नहीं था, उनके रोड में रहते थे, लेकिन उन्होंने सेवा देने की इच्छा से वो आगे बढ़े, और आज कहाँ के कहाँ है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो हम कुछ भी नहीं लेकर आए हैं, और हम कुछ लेके जाने वाले भी नहीं है। हमें इतना याद रखना है हमेशा, जो भी हमारे पास है वो खुद के लिए, जीवन हमारा जो है उसके लिए, हमें भौतिक रूप में हम जो है उसके लिए हमें व्यवस्था दी गई है एक, और उसी व्यवस्था को अगर हम दूसरों के साथ बांट लेंगे, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, और हम आगे भी बढ़ जाएंगे आध्यात्मिकता में। तो इच्छा हमारा दूसरा था आज का टॉपिक। किसी का यहाँ पर कुछ भी सवाल है, या कोई भी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे तो जरूर बताइए। मास्टर्स आप करके देखिएगा, ये कभी भी आपको अगर किसी भी चीज का आपको जरूरत है जीवन में, चाहे वो कुछ भी है, आप उसको आध्यात्मिकता से जोड़ लीजिए कहीं पर भी, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा लगेगा अंदर। और ये जरूरी नहीं कि आप उसी चीज को बांटे, जैसे गाड़ी तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि वो बहुत तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं लोगों की मदद के लिए, कहीं पे भी सेवा दे सकते हैं उसके साथ। लेकिन अ, अगर छोटा से छोटा आपने कहीं पर बचाया भी है पैसा, और आपको लगता है कि नहीं मैं इससे ज्यादा, और भगवान मुझे अगर समृद्ध करता है तो मैं इससे ज्यादा कर सकूं किसी और संस्था के लिए या किसी और के लिए, या जहां आप देखते हैं कि चाहे वो किसी को एजुकेशन देने के लिए हो, या फिर ध्यान सिखाने के लिए हो, पिरामिड बनाने के लिए हो, कहीं पर ऐसे हमारे समागम चलते हैं, वहां पे अन्नदान कराने के लिए हो, अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है, अगर आपकी सामर्थ्य से 5 रुपए ज्यादा, 10 रुपए, मतलब उसका 1.1% भी आप ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, तो परमात्मा आपको जरूर देगा उससे कहीं ज्यादा।
मैम मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। हाँ जी अजय जी। हाँ मैम, मेरे साथ ऐसा है कि मेरे को मतलब पैसे के लिए बहुत मुश्किल स्ट्रगल करना पड़ता था। बट स्टिल मैंने अपना जितना भी, जैसे मेरे पास पैसा आया, मान लीजिए मेरे पास अगर 100 रुपए आए, तो मैंने 20 रुपए 25 रुपए हमेशा डोनेशन करा। और वो डोनेशन से ये हुआ कि बहुत ज्यादा धन तो नहीं आया, बट मेरी जरूरत के मुताबिक वो काम बन जाता है। जो किसी का 1000 रुपए में बनता है, वो मेरा 100 रुपए में बन जाता है। तो मेरे साथ इस तरीके से ये जरूर चलता है। ये तो मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा इच्छा के अनुसार है, लेकिन मेरा काम चलता रहता है और कंटिन्यूस जो ये चलता आ रहा है प्रोसेस। और एक जो शांति आती है, एक सुकून मिलता है, वो सुकून मतलब वो बयान नहीं करा जा सकता। ऐसा लगता है कि बहुत कुछ पा लिया मैंने। तो हाँ जी, ये एक बड़ी अच्छी चीज अंदर आती है। थैंक यू सो मच अजय जी शेयर करने के लिए। और आज आप यहाँ तक आए हैं, ध्यान के मार्ग में आए हैं, वो उन्हीं हाँ, लोगों की दुआओं की वजह से है। नहीं तो हम में से कुछ गिने चुने ही हैं जो ध्यान में आज आ पाए हैं। ऐसे हजारों लोग, करोड़ों लोग हमारे वातावरण में ही हैं, हम्म, हमारी फैमिली में, हमारे वातावरण में, जिनको आपने बोला होगा पर वो नहीं आ पाते। तो हमारे जो आध्यात्मिकता की यात्रा जो शुरू हुई है, उसके लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों की दुआएं हैं हमारे साथ, उन लोगों की प्रार्थनाएं हैं, जो हम जान भी नहीं सकते। हमें पता भी नहीं वो लोग कौन है जिनकी आपने जाने अनजाने में मदद करी होगी, जिसकी वजह से आप यहाँ तक आए हैं। बिल्कुल। मैम एक और क्वेश्चन है मेरा। मैम मेरे पैर में 3-4 दिन से ध्यान करते करते अपने आप ही ना हड्डी के अंदर दर्द आ गया है। अब मैं उसको ध्यान से ही ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने मेडिसिन नहीं लेनी, मन में सोच लिया धारणा। तो फर्क आया है, बट अभी फर्क मतलब उतना नहीं, धीरे धीरे परसेंटेज कम हो रही है, जैसे आपने अभी बताया। वैसे मेरी उसके पेन की परसेंटेज कम हो रही है, बट अभी है स्टिल। तो पैर नीचे रखने में थोड़ा मुश्किल है। अपने आप ये ध्यान आया और अपने आप कुछ चीज ऐसा लग भी रहा है कि जूम करके निकल रही है। तो हाँ, जैसे आपने बताया, ऊपर से ब्रह्मांडी शक्ति को मैं नीचे डाल रहा हूँ, तो उसका असर तो आ रहा है, लेकिन अभी इतना नहीं आ रहा जितना कि मैं कहूँ कि एक दम निकल गई है। तो क्या ये तो अपनी, प्रोसेस ठीक है? हाँ प्रोसेस एकदम ठीक है। अपनी इच्छा शक्ति को और जागृत कर लीजिए। और जहां जब आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा लेके जा रहे हैं, तो मान लीजिए आपका पैर आप है वो उसके सेंटर में, उसके ठीक है, सेंटर में आप वो ऊर्जा भेजिए, तो वो फैलेगी उधर। ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। मैम जैसे हमको कोई कुछ कर दिया तो हम बातें लेके पकड़ लेते हैं और अंदर एकदम हलचल होने लगती है। तो इस चीज को कैसे रिमूव करें मैम, प्लीज गाइड। स्वीकार भाव से, कि किसी ने हमें कुछ कह दिया, हमने लिया ही नहीं। जब तक हम लेंगे नहीं, एक गिफ्ट आपको कोई देता है, पकड़ाता है, आप लेते नहीं हो, तब तक वो आपका नहीं हुआ। इसी तरह किसी ने आपको कुछ कह दिया, आपने लिया ही नहीं, तब तक आपका हुआ ही नहीं वो। आप ले लेते हो, मन से पकड़ लेते हो उसको, इसलिए फिर मन में रह जाता है। हमने वही एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हाँ, बाद में वही एक्सेप्ट नहीं हलचल करना हो है, जाती है। और कुछ अगर हम जो कहा उसी के ले पास ही रहने नहीं दीजिए। और उस चीज को वहीं रिमूव कर दें तो फिर वो सही हो जाता रिमूव भी करना है, उसको पकड़ना ही नहीं है। है। ई, ई, मतलब वो ई, जो कह रहा है उसको आपने हाथ में लिया नहीं, ई, ऐसे सोच रहे वो गिफ्ट है, मुझे नहीं चाहिए, तो आपने पकड़ा ही नहीं अपने हाथ में। जब आपने मन से नहीं पकड़ा, तो आपके मन में रहेगा ही नहीं, आप थोड़ी देर बाद भूल जाओगे उस बात को। ऐसे, ठीक है। तो हमारा इसमें एक बहुत ही सुंदर कथा है गौतम बुद्ध की, पर अभी 10:30 हो गया और एक और टॉपिक है, फिर भी मैं जल्दी से बताती हूँ। गौतम बुद्ध एक बार जहाँ थे वहां पे उनके शिष्य भिक्षा लेने के लिए जाते थे, और वहां पे जो उनके अगेंस्ट हुआ करते थे गौतम बुद्ध के, क्योंकि बहुत सारे ब्राह्मण वगैरह थे, वो लगता था उनका तो बंदी हो जाएगा, उनके पास कोई नहीं आएगा गौतम बुद्ध के पास। सब उनको बोलते, गौतम बुद्ध सिखा रहे हैं कि सब तुम ही भगवान हो, तुम में ही सारी शक्ति है, तो अब तो उनके पास कोई आएगा नहीं पूजा अर्चना कराने के लिए। तो वो बहुत उल्टा सीधा बोलते थे। तो उनके शिष्यों से बोले, अच्छा तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, तुम्हारे बुद्ध, तुम जो ये भिक्षा पात्र लेके आए हो, तुम्हारे बुद्ध अगर इसको एक पोल पे बिना देखे, बिना पकड़े, इसको वो पोल पे रख दे, एक पोल होता है जैसे कि झंडा फहराने वाला, उसे वैसे पोल पे रख दे, तो मैं मान जाऊंगा तुम्हारे बुद्ध को। तो शिष्य जाते हैं भागते भागते, और बुद्ध से बोलते हैं कि ऐसे ऐसे वो बोल रहे हैं, और हमें बहुत शर्मिंदा होने पड़ता है कई बार, आप चलिए, आप दिखाइए कि आप में सच में शक्ति। तो गौतम बुद्ध चल देते हैं, वो तो सरलता से जाते हैं वहां पे। तो वो तो अपनी आंखों की जो उनकी तीव्रता होती है,
जो उनकी ध्यान की शक्ति होती है, उस शक्ति से ही वो भिक्षा पात्र उठने लगते हैं और उठते उठते वो पोल पे बैठ जाता है। तो जो व्यक्ति उनको चैलेंज कर रहा था वो देखता रहता है कि अच्छा उन्होंने तो इतने फटाक से कर दिया, इनको कुछ करने की जरूरत नहीं, तो उनके पैरों पे गिर जाता है। और तो उनको बुद्धा बहुत गले से लगा लेते हैं और बहुत प्यार से बात करते हैं, तो उनको वो और भी ग्लानि होने लगती कि उन्होंने इतना बुरा भला कहा और ये तो मुझे इतने प्यार से कर रहे हैं। तो गौतम बुद्ध कहते हैं तुम, वो उनको बोलते हैं कि मैंने आपको ऐसा ऐसा कहा फिर भी आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सब है। तो वो कहते हैं मैंने तुम्हारा कुछ लिया ही नहीं, तुमने जो भी मुझे दिया वो मैंने लिया ही नहीं, तो मेरे पास आया ही नहीं, वो सब मैंने, मुझे छुआ भी नहीं। तो वो तब से वो उनको अपना गुरु मान लेता है, वही व्यक्ति जो उनके इतने अगेंस्ट होता है। तो वैसे ही हमें पकड़ना नहीं है कभी भी किसी चीज को। यस मैम, हार्ट टचिंग। ओके। ठीक है, कभी पकड़ना नहीं, कोई कुछ कहता रहता है, पर हमें अपने मन में सच्चाई रखनी है कि हम वाकई में गलत हैं या सही है, या हमें कोई करेक्शन करने हैं अपने अंदर। तो तीसरा मैं फटाफट लेती हूँ 5 मिनट में। तीसरा है हमारा लज्जा। ठीक है, तो लज्जा हमारी, हम कई बार सोचते हैं ना कि कई बार से हमें किसी बात की लज्जा आती है, जैसे कि अभी आप लोग ने शेयर किया कई बार कि हमारे मुंह से भी कई अपशब्द निकल जाते हैं। कई बार हमारे छोटे या बड़ों से ही हमारे अपशब्द निकल जाते हैं, किसी बात को लेकर के कोई बहस हो जाती है या मन में गुस्सा होता है, तो गुस्से में तो पता ही नहीं होता है मुंह से क्या निकल रहे हैं कई अपशब्द है। तो कई बार हमें वो लज्जा आने लगती है। क्यों आने लगती है लज्जा? क्योंकि हमारा जो उस समय का बिहेवियर होता है, हमने उसका प्रदर्शन करा होता है और हमारे उस बिहेवियर के वजह से लोगों को पता होता है कि ये ऐसा भी कर सकता है। तो हम अपने अपने आप को दूसरे की नजर से देखना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मेरे बैठने का तरीका, मेरे खाने का तरीका, मेरे बोलने का तरीका, मेरे फ्रेंड्स, या मुझे कुछ नहीं आता है, मेरे में कम ज्यादा है, मेरे भौतिक शरीर में कम ज्यादा है, उन सभी चीजों को हम कैसे देखते हैं? तुलना करने लगते हैं हम दूसरों की भावनाओं से। दूसरे हमारे को किस तरह से देखते हैं? जब हम ये समझने लगते हैं कि हम नापतोल करने लगते हैं अपने भीतर कि अच्छा मैं इस तरह से कहीं जा रहा हूँ, मैंने ये कपड़े पहने, या मैंने इस तरह से बात करी, या मेरे अंदर शरीर में ऐसा है, तो दूसरा मुझे कैसा कहेगा? मैं आज पार्टी में जाऊं तो मुझे लोग क्या कहेंगे, मेरे बारे में क्या धारणा रखते हैं? तो जब हम दूसरों की धारणा पे विचार करने लगते हैं तो हमारे अंदर लज्जा आने लगती है। बेमतलब की ये हमारी धारणा नहीं होती है, ये दूसरों की जो धारणा होती है वो हमें लज्जित करने लगती है। तो हम क्या करते हैं, लज्जा होने की वजह से हमारा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है। कॉन्फिडेंस लो हो जाने की वजह से हम कई बार और गलतियां करना शुरू कर देते हैं। हमारे अंदर घृणा आने लगती है अपने ही प्रति, हमारे प्रति अपने ही प्रति गुस्सा आने लगता है, और दूसरों के प्रति हम वो गुस्सा निकाल देते हैं कई बार अपशब्द से या किसी चीजों से। तो जो लज्जा है, तो पितामह पत्रिजी भी क्या कहते हैं, लज्जा हमें नहीं रखनी है अपने अंदर। हमें जो पाठ सीखने हैं, जो करने आए हैं, वही है हमारे साथ। चाहे वो हमारे शरीर की कोई भी विकार हो या फिर हमारे लिए वो विकार होते हैं, लेकिन वो हमारे लिए लेसन्स है किसी ना किसी तरह के। ठीक है, तो हमें उनको स्वीकार करना है, हमें उनको लज्जा में नहीं रखना। हमें अपने को दूसरे की नजर से देखने की आदत से बाहर आना है कि दूसरा हमारे किसी भी कार्य को किस तरह से देखता है। उस जब हम उस भावना से जब बाहर आ जाएंगे, तब हमें लज्जा से हम बाहर भी बहुत जल्दी से बाहर आ जाएंगे। तो हम आराम से सिर ऊंचा करके चल सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ चलेंगे। जो हम मुंह छुपाने की कोशिश करते हैं, इधर उधर छुपने की कोशिश करते हैं, घबराहट दिखाते हैं, वो सारी चीजें हमारे अंदर खत्म हो जाती हैं। जब हम खुद में ऐसे कॉन्फिडेंस दिखाएंगे तो लोग हमारे अंदर खुद से कॉन्फिडेंस लेकर के आते हैं। तो समाज हमारे किसी भी मूर्खता या कोई भी किसी भी जो हमारे अंदर कमियां हैं, उसका प्रमाण देने के लिए हम सिर्फ समाज को देखना शुरू करते। तो ये चीज हमारे अंदर हमें नहीं करनी है, क्योंकि हम सब जानते हैं, जब हम ध्यान में आ गए हैं तब हमें पता है कि ये भी एक आध्यात्मिकता का मार्ग है जो मुझे सीखना है। और जब मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, तो मेरे अंदर लज्जा नहीं है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आने की जरूरत है। तो लज्जा एक ऐसी चीज है जब हम अपने को बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं, हम दूसरों को ही द्वारा जीना शुरू कर देते हैं। दूसरा क्या कहेगा? दूसरा अगर मुझे बैठ बोलता है कि नहीं तुम ऐसे नहीं है, तुम ये कार तुम अच्छे से ये नहीं कर सकते, या ये काम ये तो अच्छा कर ही नहीं सकता कभी, तो हमें क्या होता है कि हम कपकपाने लगते हैं
कि अच्छा हम ये काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम दूसरे की दृष्टि के हिसाब से कर रहे हैं। और कहीं पे भी अभी हमने गड़बड़ करी तो हमें बहुत लज्जा आएगी कि अच्छा मैं तो शर्म से मुंह भी नहीं दिखा पाऊंगी अगर मैं नहीं किया। तो हम वो कोशिश ही खत्म कर देते। जब हम कोशिश खत्म कर देते तो हम उस कार्य को सीखेंगे ही नहीं, कभी नहीं सीखेंगे। लेकिन हम तो सीखने आए हैं, तो हमें कोशिश रखनी है। तो लज्जा हमारी आध्यात्मिकता मार्ग कैसे बनती है? जब हम जान जाते हैं कि ये लज्जा जिस भी कारण से मेरे अंदर है उसको मैं चैलेंज करती हूँ और मैं उसमें उसी में प्रवीणता हासिल करूंगी, तब हम आगे बढ़ जाते हैं आध्यात्मिकता में। क्योंकि हम उस चीज में कॉन्फिडेंस लाते हैं, हम स्वीकार करते हैं परमात्मा ने मुझे ये दिया है और मैं इसको स्वीकार करती हूँ। और इसमें जो भी मुझे सीखना है मैं सीखना है, मुझे मैं आगे बढ़ना है। किसी के रोके से मुझे नहीं रुकना, किसी और के वजह से मुझे नहीं रुकना। तो हम क्या करते हैं, तब हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं और हम आध्यात्मिकता के मार्ग में पहुंच जाते हैं। अभी भी हम बहुत सारे लोग हम ये जानते हैं जो हम ध्यान में आए हैं, तो समाज में बहुत ऐसे व्यक्ति होंगे हमारे परिवार में, अरे ये तो सिर्फ ध्यान करते रहते हैं, इनके पास तो समय ही नहीं है बात करने के लिए। बहुत लोग इस तरह से भी मानते होंगे कि अच्छा अभी इनका समय तो इसी में जाता है। कई बार मुझे ही लोग बोलते हैं अरे अभी तुम्हारी उम्र थोड़ी है, अभी तो जब बुढ़े हो जाते तब ये सब करते। पर नहीं, ये हमारा मार्ग है, ये मैंने चुना है, इसमें लज्जा नहीं आनी चाहिए, है ना। तो कई बार आप देखोगे कि ध्यान के लिए भी लज्जित हो जाते हैं लोग कि अच्छा हम ध्यान है, लेकिन अगर हम ये मार्ग छोड़ देंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो लज्जा से समाज हमें एक गहना जैसा पहना देती है और हम उसको पहन लेते हैं। जब हम उसको पहनना छोड़ देते हैं तो हम आध्यात्मिकता में आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम वो सीख लेते हैं आगे बढ़ना, है ना। तो हमें उस चीज को ब्रेक करना है, वो हम ही कर सकते हैं, दूसरा कोई भी हमारे लिए नहीं कर सकता। कोई भी नहीं कर सकता, हमें सिर्फ हम ही कर सकते हैं इससे आगे बढ़ना है। तो हमारे अंदर कोई भी बुराई है, कोई भी त्रुटि है, कोई भी दोष है हमारे अंदर, हमें स्वीकार करना है और हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर हमारे अंदर कोई भी बुराई है, जैसे हमारे अंदर कोई गुस्सा है या मुझे किसी व्यक्ति से ईर्ष्या होती है, तो मैंने जान लिया उस बात को, अब मैं ही खत्म करूंगी, कोई आकर के उसमें ब्रश नहीं मार सकता, है ना। तो मैं ही कोशिश करके उसको खत्म करना है। मेरे शरीर में कोई दोष है, मैंने स्वीकार करा कि अच्छा परमात्मा ने मुझे दिया है, मैं इसको स्वीकार करती हूँ और मुझे आगे बढ़ना है उसके साथ। उसको स्वीकार, वही सबसे सुंदर है मेरे लिए। तब हम आगे बढ़ जाते हैं, नहीं तो हम उसी को पकड़ करके रुक जाते हैं और वहां से हम आगे नहीं बढ़ते तब तक जब तक हम उसको छोड़ना नहीं सीख जाते। तो मास्टर्स यही है हमारे कठिनाई और हमारी इच्छाएं और हमारी लज्जा का आध्यात्मिक चरण। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मेहरबानी थैंक यू शुक्रिया। मैम, बहुत अच्छे से समझाया आपने, बहुत बढ़िया आप बताया। थैंक यू आपका सो भी मच बहुत बहुत मैम, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम सबको समझ आ गया, तो आज की ये ध्यान सभा को यहीं पे विराम दिया जाए। जी मैम। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, समय निकाल करके यहाँ जुड़ने के लिए। और महाअवतार टीवी का भी मैं बहुत बहुत, पूरी टीम का बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू आप सभी का। थैंक यू मैम।